के लिए अब हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू का सहारा लेंगे। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम चीज़ों को देखते हैं तो ये जो साइड पे जो को लिखा हुआ है इसके आप नोट्स भी बना सकते हैं। यहाँ से जो भी स्लाइड स्टार्ट होंगी इनको आप नोट्स की सूरत में भी बना सकते हैं, क्योंकि ये मैंने अकॉर्डिंग टू दी बुक जो है ना ये पॉइंट्स वहाँ से लिए हैं, तो इनके आप नोट्स भी बना सकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो भी आपने सेकेंड ईयर के अंदर स्पेशली डायग्राम बनानी है वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। अगर वो डायग्राम क्लियर होगी तो आप चीज़ों को बेटर वे से बता सकते हैं। अब इसमें हमने ये एक पॉजिटिव प्लेट ली है और इसको हमने नाम दिया हुआ है बी का। ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव प्लेट, इसका हमने नाम बी रखा हुआ है, ये अकॉर्डिंग टू द बुक है। और जो नीचे वाली प्लेट है ये नेगेटिव प्लेट हमने रखी है और इसको हमने नाम दिया हुआ है ए का। तो आपने भी यही नाम देने हैं और इसी वे से ही आपने एक्सप्लेन करना है। तो हमें पता है कि कन्वेंशनली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट होती है, और ये क्योंकि हमने जूम किया हुआ है तो इनके दरमियान डिस्टेंस बहुत स्मॉल है। जब डिस्टेंस स्मॉल है तो इट मीन्स इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो स्ट्रेट होंगी। इसका मतलब है इसके हर पॉइंट पे, इस लाइन के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, अब हम इसको साथ साथ रीड भी करते हैं और अंडरस्टैंड भी करते हैं। लेट अस कंसीडर अ पॉजिटिव चार्ज Q नॉट which is allowed to move in an electric field produced between two oppositely charged parallel plates। ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसके अंदर हम एक पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं Q नॉट को, यहाँ पे हमने ये रखा। अब इसके साथ होगा क्या, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन है वो अपवर्ड डाउनवर्ड है, पॉजिटिव टू नेगेटिव है। तो जब आपको पता है कि एक चार्ज पे फोर्स लगेगी तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ जब इस पे फोर्स लगेगी तो इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होगी। ठीक है, इट मींस इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी क्योंकि इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब है अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे रखते हैं तो वो खुद ब खुद पॉजिटिव प्लेट इसको रिपेल करेगी और नेगेटिव प्लेट इसको अट्रैक्ट करेगी। तो यहाँ पे ये दूसरा पॉइंट, द पॉजिटिव चार्ज विल मूव फ्रॉम प्लेट बी टू ए एंड विल गेन काइनेटिक एनर्जी। और ये क्यों है वो उसकी रीजन भी मैंने आपको बता दिया। तो ये तो सिंपल सी बात है, लेकिन अभी हमने पोटेंशियल डिफरेंस को आगे देखना है। यहां तक तो हमने सिर्फ ये अंडरस्टैंड किया कि अगर दो पैरेलल प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक को हमने नाम दिया हुआ है बी का और दूसरी को नाम दिया हुआ है ए का, इसके दरमियान में अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो वो खुद ब खुद किधर जाएगा, पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, और इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होगी क्योंकि ये रिपेल करेगी और ये अट्रैक्ट करेगी। तो यहां पे फिर पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट कहां से ले हैं, उसके लिए हम इस डायग्राम का सहारा लेंगे। यहां से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को बेटर वे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब वो क्या कहता है कि लेट अस इंपोज अ कंडीशन दैट चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम ए टू बी। ये है असल बात। वो कहता है कि चार्ज अगर आप यहां रखते हैं वो तो आएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी बी प्लेट टू ए प्लेट। असल काम यह है कि अब आप इस चार्ज को ए प्लेट से बी प्लेट की तरफ लेके जाएं अगेंस्ट दी फोर्स, अगेंस्ट दी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसके अगेंस्ट लेके जाना है। अब सिंपल सी बात है, अगर हम इसके अगेंस्ट लेके जाना चाहते हैं तो हमें बाहर से इसको फोर्स देनी होगी, और वो फोर्स बैटरी की भी है, जो भी हमारे पास सोर्स होगा। तो ये हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर देखेंगे कि बैटरी जो है ना वो कैसे केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो एनर्जी रिलीज होती है वो कैसे चार्जेस को मिलती है और वो यहाँ पे वो यूटिलाइज करते हैं। अभी हम ये सिर्फ कंसीडर करेंगे कि वो जो एनर्जी, वो जो फोर्स उनको मिल रही है, अब वो फोर्स कितनी होनी चाहिए, वो फोर्स इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल और अपोजिट होनी चाहिए। इसका मतलब है आपका जो चार्ज है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। और डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि दो फोर्सेस इक्वल और अपोजिट हैं। जैसे आपने टर्मिनल वेलोसिटी का कंसेप्ट लिया हुआ है, या एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ एक कार रोड के ऊपर मूव कर रही है, आपने देखा कि जो इंजन है कार का वो उसको एक डायरेक्शन में मूव करवाता है, और जो फ्रिक्शन है रोड और टायर की वो उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाता है। उन दो फोर्सेस की वजह से वो डायनामिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि वहां एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, जो ऑब्जेक्ट है, जो कार है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। तो ये क्योंकि सारा हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर कर रहे हैं तो इसको हम नाम देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का। इसका मतलब है ये जो चार्ज है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, ऐसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नेगेटिव प्लेट टू
पॉजिटिव प्लेट ऐसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जाएगा, इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे वो पॉजिटिव प्लेट के करीब आएगा रिपल्शन बढ़ेगी, तो इधर से जो हम फोर्स देंगे वो भी उतनी होनी चाहिए। इसलिए जब आपने ये डायग्राम बनानी है तो आपने ख्याल रखना है कि ये वाली जो वेक्टर है ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का है, और ये वाला जो वेक्टर है ये वाला, ये वो अप्लाइड फोर्स है। ये दोनों वेक्टर्स आपने इक्वल बनाने हैं, क्योंकि ये बॉडी कहां पे है, ये जो आपके पास चार्ज है ये किसमें है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में है, मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसका मतलब यहां पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। इसको हम दोबारा यहां से रीड भी करते हैं जी। हमने कंडीशन क्या अप्लाई की कि अगर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करना है तो हम इस चार्ज को मूव करवाएंगे अगेंस्ट द फोर्स, अगेंस्ट द फील्ड फ्रॉम ए टू बी। दोबारा बता रहा हूं, फ्रॉम ए टू बी। अब क्योंकि आपने खुद नेगेटिव प्लेट को ए का नाम दिया हुआ है और पॉजिटिव प्लेट को बी का नाम दिया हुआ है। इट इज मूव्ड कीपिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम है, क्योंकि ये सारे का सारा किसके अंदर हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ ये सारी चीजें रिलेटेड है। इट मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दिस कंडीशन कुड बी अचीव्ड। ये कैसे हम हासिल करते हैं, बाय अप्लाइंग अ फोर्स F इक्वल एंड अपोजिट टू E एट एवरी पॉइंट अलोंग इट्स पाथ B। इसके हर पाथ पे जो है ना वो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएंगे तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। तो ये था, इसका मतलब ये है कि अगर हमने यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस लेना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को अगेंस्ट द फील्ड मूव करवाएंगे। जो हमारे पास चार्ज है उसको अगेंस्ट द फील्ड मूव करवाएंगे। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट था, तो इसलिए ये डायग्राम बनाते हुए आपने इसका ख्याल रखना है जी। अब हम इक्वेशन की तरफ आते हैं। ये हम पहले बता चुके हैं, हमने वर्क करवाया और ऑब्जेक्ट को किधर लेके जाए, ए टू बी। ए कौन सी प्लेट है, इमेजिन करें नेगेटिव प्लेट, और बी कौन सी है, पॉजिटिव प्लेट। ए प्लेट नीचे है और बी प्लेट ऊपर है जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, उसका कंसेप्ट हमने यहां पे लिया हुआ है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जितना आप वर्क करवाएंगे उतना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। वर्क आप ज्यादा करवाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज भी ज्यादा आएगा। तो यही कंसेप्ट हम यहां पे लेंगे, जितना आप वर्क करवाएंगे पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज भी उतना ज्यादा होगा। अब यू बी को हमने पहले क्यों लिखा है, क्योंकि यहां पोटेंशियल एनर्जी यहां से इधर हम काउंट कर रहे हैं। ये ए क्योंकि नीचे है और बी ऊपर है, तो जितना आप वर्क करवाएंगे, और वर्क भी किधर से किधर हो रहा है, ए टू बी, नीचे वाली प्लेट से ऊपर वाली प्लेट की तरफ। तो यहीं से हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन भी करेंगे, ठीक है, इस कंसेप्ट से। तो पोटेंशियल डिफरेंस फिर क्या चीज होगी, डेल्टा वी, वी बी माइनस वी ए, विच इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाई चार्ज क्यू नॉट। तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या बनेगी, अगर मैं ये जो क्यू नॉट चार्ज है इसकी वैल्यू 1 ले लेता हूं, तो इसका मतलब है जितना वर्क होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल आ जाएगा। तो इसको बहुत इजीली आप यहां से इस इक्वेशन को देख के इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी व्हाइल कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम। ये देखें, वर्क डन, चार्ज की अमाउंट हमने यहां पे कितनी रखी है अभी, अगर हम इसका यूनिट 1 ले लेते हैं और इसको किधर से किधर हमने मूव करवाना है, ए टू बी, वर्क किधर होगा, नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट, और इसकी मोशन भी कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को फॉलो करेगा। तो वो जो आप वर्क करवाएंगे वो किस चीज की इक्वल आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस के। बहुत आसान है इसको यहां से डिफाइन करना। इसी तरीके से डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ये भी दूसरी डेफिनेशन है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की। ये दोबारा देखें, मैं इन लाइंस को इक्वेशन को देख के यहां से पढ़ रहा हूं, दोबारा देखें। वर्क डन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और वर्क किधर से किधर हो रहा है, फ्रॉम ए टू बी, किस चीज के इक्वल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के। और यूनिट क्या पोटेंशियल डिफरेंस का, वो है 1 वोल्ट। यहां से देख सकते हैं 1 वोल्ट किस चीज के इक्वल होगा, वर्क का यूनिट जूल और इसका कूलम, 1 जूल पर 1 कूलम। इसको अगर आपने डिफाइन करना है, ये मैंने कलर चेंज किया हुआ है, इसको भी अगर आपने डिफाइन करना है तो यहां डिफाइन करने की बजाय यहां पे थोड़ा सा चेंज कर दें। इधर देखें, यहां से मैं इसको पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट किस चीज की इक्वल होगा, वर्क डन इन कैरिंग अ
यूनिट पॉजिटिव चार्ज, चार्ज हमने कितना रखा है 1 कूलम, और वर्क कितना होगा यहां पे मैंने बताया हुआ है 1 जूल, वर्क कितना होगा 1 जूल, और किधर से किधर वर्क करवा रहे हैं फ्रॉम ए टू बी। बाकी ये वाली लाइन दोबारा बता दें, व्हाइल कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम। तो ये दो डेफिनेशंस हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप ये वाली डायग्राम बनाएंगे, इसको भी एक्सप्लेन करेंगे कि बेसिकली हमने चार्ज को कैसे मूव करवाना है, और ये डेफिनेशन और ये इक्वेशन लिखेंगे। इसी तरीके से साथ साथ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 1 वोल्ट को डिफाइन करें, तो बहुत आसान है। ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है इसमें चार्ज अगर आप 1 कूलम ले लें और वर्क कितना करवाना है 1 जूल, कहां से कहां, ए से बी की तरफ, तो उस टाइम जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किस चीज की इक्वल होगा 1 वोल्ट के। तो ये बेसिक डेफिनेशन थी पोटेंशियल डिफरेंस की और 1 वोल्ट की। तो ये दो शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं जिनको उम्मीद है कि आपने बेटर वे से अंडरस्टैंड किया होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक